अगर तुम घुटन सी महसूस कर रहे हो, तुम्हें आशा की कोई किरण नज़र नहीं आ रही है, तुम्हारी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा नज़र आ रहा है कि मैं फ़ेल हो गई, मैं फ़ेल हो गया, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गया। जीवन में अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है, क्योंकि चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, परीक्षा निकल नहीं रही हैं, पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है, और जो सपने देखे थे वो सपने पूरे हुए ही नहीं, शुरू ही नहीं हुए वो सपने, तो पूरे होने की तो बात ही अलग है। अब चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं, तो अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ और ये चीज़ मुझे बहुत खाए जा रही है। मेरे अंदर टेंशन प्रतिदिन मल्टीप्लाई होते जा रहा है। मैं इतना दबा हुआ महसूस कर रहा हूँ, इतना अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि अपने आप को किसी भी तरीके से इस सिचुएशन से मैं बचा लूँ। बस उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन ये चीज़ मुझसे दूर हो जाए। मेरे पास जो ये इतनी बड़ी टेंशन है ना, कि ये जो ठप्पा लगा हुआ है कि कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, तुझसे ये नहीं हो रहा, तू तो बड़े बड़े सपने देख रहा था कि ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या हुआ? अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी असली औकात यही है कि तुम कर नहीं सकते। अगर तुम ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं तो सिर्फ कुछ मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना, मन को शांत करके। मन के अंदर कुछ नहीं चलाना। मेरी वीडियो से पहले क्या शॉर्ट्स देखा था, मेरी वीडियो के बाद क्या शॉर्ट्स देखोगे, कौन सी रील्स देखोगे, क्या सुनोगे, क्या कहोगे, कुछ नहीं सोचना। सिर्फ मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपने दिल तक जाने देना। ठीक, दिल तक जाने देना। तुमने जितनी भी चालाकियाँ लगाई, जितनी भी मेहनत करी, जो भी मेहनत तुमने अभी तक किया, वो सारी मेहनत तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे पास, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी विवेक के साथ अभी भी है। चीज़ें ख़त्म तुम्हें दिख रही हैं, लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई हैं। क्या तुम्हें 2 से लेके 10 तक पहाड़े नहीं आते? क्या तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंटिंग नहीं आती? क्या तुम्हें ABCD नहीं आती? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें इस परीक्षा को निकालना है, इस परीक्षा के लिए ये सिलेबस होता है? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि एग्ज़ाम सेंटर में जब मैं जाता हूँ, जब मैं जाती हूँ, तो वहाँ क्या होता है मेरे साथ? मुझसे सवाल नहीं बनते, मुझे हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं बनते, समझ ही नहीं आता, डर लगता है, भय लगता है। वहाँ हज़ारों की भीड़ देखता हूँ, सबके चेहरे पे, किसी के चेहरे पे खुशी होती है। कोई एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आते ही एकदम कहता है कि मेरा तो ये सवाल बन गया, मेरा तो वो सवाल बन गया, और मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आता। ऐसा लगता है ना आपको? तो ऐसा क्यों? तुम एग्ज़ाम सेंटर में गए थे ना, परीक्षा देने गई थी ना, सवाल तुमने टैकल किए थे ना, तुमने एक कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर अपने डेस्क पे वो पेपर देखा था ना, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GS, हिस्ट्री, विज्ञान, पॉलिटी सब कुछ था। तुम्हें सब कुछ मालूम है कि क्या आया है, क्या भविष्य में आ सकता है। तुम्हें सब मालूम है, तुम्हारे आत्मा, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे दिमाग को सब समझ में आता है। बस तुम अब अपने आप को थका हुआ महसूस करवा रहे हो, बिकॉज ऑफ कि तुम सफल नहीं हुए हो अभी तक। बस कारण यही है कि मैं आज की डेट में सफल नहीं हुआ हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्या तुम्हें अभी भी अच्छा भोजन नहीं चाहिए? क्या तुम्हें आज भी वही 2 साल, 3 साल, 4 साल पुराने कपड़े पहनने हैं पूरे जीवन? क्या तुम्हें आज भी उसी टूटे सपने के साथ जीना है कि कब मेरा नया घर होगा, कब मेरी नई गाड़ी होगी? सिर्फ ये कब 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 करते रहना है जीवन भर? सिर्फ मोबाइल फ़ोन के अंदर अच्छा मकान देखना, अच्छा घर देखना, मोबाइल फ़ोन के अंदर अच्छा किचन देखना, मोबाइल फ़ोन के अंदर अच्छे अच्छे कपड़े देखना, वेबसाइट्स में जाके चेक करना ये फ़ोन इतने का आता है, ये कपड़ा इतने का आता है, ये ज्वेलरी इतने की आती है। सिर्फ ये ज़िंदगी भर यही करना है तुमको? सिर्फ यही, इसी से मन भर जाएगा? अच्छे अच्छे भोजन की, अच्छे अच्छे खाने की तुम बस वीडियोस देखते रहोगे कि सेब ऐसे होता है, घी ऐसे होता है, ऐसे ये बनाया जाता है, वो बनाया जाता है। क्या तुम्हें कभी ट्राई नहीं करना? ये कपड़े ऐसे होते हैं, इस साड़ी को पहन के ऐसा ऐसा दिखती हैं, ये पैंट पहन के ऐसे दिखते हैं, ताजमहल ऐसे दिखता है वीडियो में, लंदन पेरिस ऐसे दिखता है, अच्छा मकान ऐसे। बस यही करना है तुम्हें? तुम्हारा हक नहीं चाहिए? अगर तुम अभी अपने आप को हारा हुआ महसूस करवाते रहोगे और हार मान जाओगे और बैठ जाओगे, और ये टुच्ची चीज़, ये जो मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर 10 5 मिनट की वीडियोस से अगर तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हाँ बस यही है जो है, इसी को देख के जीना है, तो आने वाले टाइम में तुम्हें और ज़्यादा पेन होने वाला है। ये मोबाइल फ़ोन भी काम नहीं आएगा जब तुम्हें नोचा जाएगा मेंटली तौर पे कि तुमने किया क्या। और जब तुम्हारा ये समय, जो अभी तुम मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, ये समय भी जब हाथ से निकल जाएगा,
ये समय भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तब तुम कुछ करने के लायक नहीं बचोगे, सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर, सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर। तो अभी इस वक्त अभी भी समय है, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, तुम्हें सब कुछ पता है कि करना क्या है। सिर्फ एक नई शुरुआत, अपने अंदर एक नई सांस भरो, अपनी आत्मा से कहो, अपने मन से कहो कि जो हुआ सो हुआ। आज अभी इस वक्त अभी भी मुझे मालूम है यार, मुझे मालूम है कि मेरा रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, मुझे मालूम है मेरा रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, मुझे मालूम है मेरा यूपी पैट का एग्ज़ाम है, मुझे मालूम है मेरा बीपीएससी का एग्ज़ाम है, मेरा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को मुझे निकालना है। कैसे निकालना है? दर्द जो हो रहा है, जो चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कब तक समझ नहीं आएगी? मैं रूल ऑफ 100 लगाऊंगा। रूल ऑफ 100 क्या होता है? एक काम को 100 बार करना, एक सवाल को 100 बार लगाना। मेरी इस बात को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए। उनका जवाब ये आ रहा है कमेंट में कि हम एक सवाल को अगर 100 बार लगाएंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे और चीज़ें तो ख़त्म ही नहीं होंगी, कभी सिलेबस ख़त्म ही नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं आता है? क्या तुम्हें सब कुछ 100 बार करने की ही ज़रूरत है? तुम जब परीक्षा देने गए थे, मानता हूँ वहाँ पे 100 प्रश्न थे। उन 100 प्रश्न में से तुमने 20-30 क्वेश्चन तो सही किए होंगे, 10 क्वेश्चन तो सही किए होंगे, 20 क्वेश्चन तो सही किए होंगे, 30 क्वेश्चन तो सही किए होंगे। कुछ तो किया होगा या कुछ भी नहीं किया होगा। तुम्हें जो चीज़ नहीं आती है, पहले उस चीज़ को अलग करो। सब चीज़ को इकट्ठा मत करो। तुम पढ़ाई करो, तुम किताबों को अपने सामने रखो, तुम सिलेबस को अपने सामने रखो, तुम सभी चैप्टर्स को अपने सामने रखो और पढ़ना शुरू करो और डिवाइड करना शुरू करो कि क्या मुझे समझ आता है, क्या मुझे समझ नहीं आता, क्या मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। अब जो चीज़ तुम्हें समझ आती है, पहले उस पर वार करो, उसको अच्छे से कंठस्थ करो, पढ़ो, उसको कम से कम 2 से 5 बार लिख लिख के याद करो। उस चैप्टर को बार बार देखो, कम से कम 2 से 5 बार। जो चीज़ थोड़ी थोड़ी समझ में आती है उसको और थोड़ा सा और उसको टाइम दो। और जो चीज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, जहाँ तुम्हें डर भय सता रहा है कि यार साइंस मेरे बस की नहीं है, यार ये फिजिक्स मेरे बस की नहीं है, यार ये फॉर्मूले, ये मैथ, आई हेट दिस नंबर्स, मुझे तो नंबर्स याद ही नहीं होते, मुझे तो नाम बिल्कुल याद नहीं होते, मुझे तो सन से नफरत होती है कि कब किसने क्या किया, बिल्कुल नफरत होती है, बिल्कुल नफरत होती है, होती होगी। उसको एक पेज में उतारो और अपने अंदर से बोल डालो कि लिखूंगा, 100 बार लिखूंगा। जब तक मैं इससे फैमिलियर नहीं हो जाती, जब तक मेरी इससे दोस्ती नहीं हो जाती, मैं इसको लिखते रहूँगा, लिखते रहूँगी। और लिखते रहो। उस एक पेज के अंदर जितनी चीज़ें आपने लिखी हैं कि ये युद्ध तब हुआ, इसने ये वाली किताब लिखी, सिर्फ एक पेज में बहुत सारी डिटेल आ जाती है। ऐसे करके आप 10-20 पेज लिखोगे तो आपके अंदर जो भय है और जो आपके एग्ज़ाम में चीज़ें आने वाली हैं, आप 10 से 20 पेज के अंदर उसको सिमटा सकते हो और उसको तुम्हें 100 बार करना है। ये है रूल ऑफ 100। जो चीज़ नहीं आती उस पर वार करना है। क्या तुम्हें कुछ भी नहीं आता? तो कुछ भी नहीं आता तो बंद करो, फिर हटाओ, फिर जाओ घूमो टहरो, मौज करो। क्यों फिर इस चीज़ में परेशान हो? कुछ आता है तभी तो तुमने सपने बनाए हैं कि सरकारी नौकरी लेंगे, सीजीएल इंस्पेक्टर बनेंगे, एमटीएस निकालेंगे, स्टेनो निकालेंगे, बीपीएससी निकालेंगे, आरओ निकालेंगे। ये तभी तो सपना है। कुछ आता है, और अगर कुछ आता है तो तुम्हें पूरा भी आ सकता है। कुछ आता है तो तुम्हें पूरा भी तो आ सकता है। किसने कहा कि तुम्हें कुछ आता है और तुम्हें पूरा नहीं आ सकता है? यार अगर कुछ आता है तो इसका मतलब बुद्धि चल रही है, चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, दिमाग में सेट हो रही हैं, तो बस मुझे आगे बढ़ना है। मैं क्यों अपने आप को हारा हुआ देखती हूँ, क्यों अपने आप को हारा हुआ देखता हूँ कि चीज़ें नहीं आ रही हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, सिलेबस समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ आ रहा? शांत मन से उस चीज़ को देखो, तो उसे दोस्ती करो। तो चीज़ों से जब भागोगे तो वो तुमसे और दूर भागेगी और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अंदर कमी है। कमी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। भागना छोड़ दो, बस इग्नोर करना छोड़ दो। जिस चीज़ को तुम्हें इग्नोर करना है उस चीज़ को सच में इग्नोर करो। वो क्या है? मोबाइल फ़ोन, शॉर्ट्स देखना, बहुत ज़्यादा चलाना, किसी के ख्यालों में खो जाना। हटाओ वो सारी चीज़ें और अपने अंदर झांक के देखो कि तुम अभी क्या हो और तुम्हें क्या बनना है। वो जो दूरी है वो कुछ महीने की दूरी है, 8 महीने, 10 महीने, कुछ किताबें, एक सिलेबस, एक एग्ज़ाम। तुम अगर एक ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम को टारगेट करते हो, उसमें क्या आता है? मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस, चार विषय आते हैं। ऐसे ही तुम अगर पीसीएस के एग्ज़ाम को टारगेट करते हो, क्या आता है? हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिंदी, सीटेट। तो चीज़ें जो आती हैं कम से कम उससे दोस्ती तो बनाओ कि ये आता है जी,
ये है, उसको अपने टेबल पे रखो, अपने घर के किसी कोने में रखो। तुम्हारे पास टेबल नहीं है, तुम्हारे पास चेयर नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, बस तुम्हारे पास जो नहीं है तुम उस चीज़ को सोचते रहोगे तो फिर वो होती रहेगी। अफर्मेशन अपने अंदर लाओ कि मेरे पास सब कुछ है, मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या सब कुछ है? मेरे पास जी चटाई है, चटाई पे बैठ के पढ़ रहा हूँ। मेरे पास घर का एक कोना है जी, मैं वहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ। मेरे पास टेबल है, मैं उस टेबल पे पढ़ रहा हूँ। मेरे पास बेड है, मैं बेड पे पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास मोबाइल फ़ोन है ना, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं ना। इग्नोर करो फालतू की चीज़ को, फालतू के शॉर्ट्स को, फालतू के वीडियोस को। अपने अंदर मशीन वाली लैंग्वेज सेट करके रखो कि मोबाइल फ़ोन ओपन करना है, टाइम एंड वर्क लिखना है, सर्च बार में, और टाइम एंड वर्क के लेक्चर को देखना है, समझना है, सवाल लगाना है। बस मेरे इतने 10 मिनट के वीडियो से तुम्हें समझ में कुछ आया? बहुत कुछ आया होगा। अपने अंदर से डर, भय, दर्द को सबको मिटा दो। हर वो चीज़ जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है उसको बार बार करना शुरू करो, और अपने आप से उल्टा हो जाओ। बहुत ज़्यादा नींद आती है, बिल्कुल सोना कम कर दो। बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बिल्कुल खाना कम कर दो। आलस में पड़े रहते हो, बिल्कुल एक्टिव रहो। अपने आप से ये कह दो कि मैं हर काम को उल्टा करना शुरू कर रहा हूँ। हारा हुआ महसूस करता हूँ, बिल्कुल नहीं हारा हुआ महसूस करूँगा। कम से कम 100 नंबर के पेपर में मैं 20-30 नंबर तो ले ही रहा हूँ ना, 20-30 सवाल तो कर ही रहा हूँ ना। तो वो उस 30 क्वेश्चन को 40 में बदलना है, 40 को 50 में बदलना है, 50 को 60 में बदलना है। धीरे धीरे करके एक दिन हो जाएगा। वो एक दिन कब आएगा? कम से कम 6 से 8 महीने के अंदर। लगातार काम करना है, रोज़ पढ़ना है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। पढ़ाई को अगर मैं एक दिन भी बंद करूँगा तो पढ़ाई मुझसे 4 दिन दूर हो जाएगी। पढ़ना रोज़ है, चाहे कुछ हो जाए। दिमाग में परसेप्शन नहीं बनाना कि करंट अफेयर ऐसे पढ़ लेंगे, वो वाली वीडियो देख लेंगे, वो वाला मैराथन देख लेंगे, वो वाला ऐसा कर लेंगे। कोई परसेप्शन नहीं। अपनी रूल बुक बनाओ और अपना रूल सेट करो कि रूल ऑफ 100 मेरा रूल ये है। वो रूल आपके दीवार में होना चाहिए कि मुझे पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे रेलवे का एग्ज़ाम निकालना है, उसके लिए सिलेबस ये है, उसके लिए हर सिलेबस, हर विषय का चैप्टर ये है, ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हुआ, उस पर टिक लगा लिया। मैथ में 24 चैप्टर, रीजनिंग में 22 चैप्टर, पूरे चैप्टर के नाम हर रोज़ उस चैप्टर पे वार करना है। चाहे एक चैप्टर आपके 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, लेकिन उस एक चैप्टर को करना है। उसको बिल्कुल पेन से गोला कर देना, क्रॉस कर देना, टिक लगा देना कि ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एक एक करके वार करो, और अपने आप को हारा हुआ बिल्कुल महसूस मत करो। क्योंकि हर वो इंसान जो आज मुकाम पे पहुंचा हुआ है उसने भी यही किया है, कुछ अलग नहीं किया है। तुम ये मत सोचो कि कुछ स्पेशल था, कोई स्पेशल कोर्स था, कुछ स्पेशल दिमाग था। कुछ भी स्पेशल नहीं है, समझे? तो बोलो मेरे साथ कि आज से रोज़ पढ़ना शुरू करेंगे। अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ महसूस नहीं कराएंगे। हम हर वो काम छोड़ देंगे जिससे हम बर्बाद हो रहे हैं। वो काम क्या? बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा आलस में रहना। हम सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं और आज से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।